मेरा नाम दीपा है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी शारीरिक बनावट ऐसी है कि लोग मुझे 25 साल की युवती समझते हैं। मैं इलाहाबाद में एक बड़े लॉज में रहती हूँ, जहाँ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हूँ। यह लॉज 4 मंजिला है और इसमें 72 कमरे हैं। यहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों रहते हैं। लॉज का मालिक आलोक 26 साल का आकर्षक और मिलनसार लड़का है। वह सभी लड़कियों से खुलकर बात करता है और लड़कियां भी उसे बहुत पसंद करती हैं। किराया वसूलने के लिए वह उनसे बहुत प्यार से बात करता है। वह कुछ देर कमरे में बैठकर हंसी मजाक करता है। अगर किसी को पैसे देने में दिक्कत होती है, तो वह कुछ दिन इंतजार कर लेता है। सभी लड़कियां कहती हैं कि ऐसा मकान मालिक मिलना किस्मत की बात है। कुछ समय पहले मेरे घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से वह काम पर नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने कहा, दीपा, कुछ दिन रुको, मैं पैसे भेज दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसी दिन शाम को आलोक मेरे कमरे में किराया पूछने आया। उन्होंने कहा, दीपा, तुम्हारा 1 महीने का किराया बाकी है। तुम कब दोगी? मैंने आग्रह किया, आलोक, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाई। क्या तुम कुछ दिन रुक सकते हो? जैसे ही उनके पैसे आएंगे मैं उन्हें दे दूंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा दिन नहीं रुक पाऊंगी। मैं मान गई और वे चले गए। उसी शाम मैंने पापा को फोन किया और बताया कि आलोक ने मुझे 2-3 दिन का समय दिया है। पापा ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन 5 दिन बीत गए और घर से कोई पैसा नहीं आया। 5वें दिन शाम को आलोक फिर मेरे कमरे में आया और बोला, देखो दीपा, मैंने तुम्हें जो समय दिया था वह बीत गया। तुमने किराया नहीं दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? किराया कैसे दोगी? मैंने कहा, आलोक, तुम 2 दिन बाद ही आ गए, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। कृपया कुछ दिन और रुक जाओ, मैं तुम्हारे पैसे जरूर दे दूंगी। काफी अनुरोध करने के बाद आलोक मान गया और कुछ दिन और रुकने के लिए तैयार हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों न किसी से पैसे उधार लेकर किराया दे दिया जाए। मेरे सामने वाले कमरे में सुमित नाम का एक लड़का रहता है। हम अच्छे दोस्त हैं। वो मेरे साथ मजाक करता है। मैं भी उसके साथ हंसी मजाक करती हूँ। हम एक दूसरे से चीजें उधार लेते हैं। सुमित मेरी ही उम्र का है, शायद 21 से 22 साल का, थोड़ा दुबला पतला लेकिन काफी हैंडसम। मैं सुमित के कमरे में गई। वो लेटा हुआ था। मैंने उसे जगाया और कहा कि सुमित, मुझे कुछ दे रहा है। मुझे पैसे चाहिए। मुझे मकान मालिक को किराया देना है और मुझे अभी तक घर से पैसे नहीं मिले हैं। आलोक हर दूसरे दिन आता है। सुमित ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, देखो दीपा, मैं तुम्हें पैसे दे देता, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। पिछले महीने मिले पैसों से मैंने किराया चुकाया था। इस बार अगर पैसे नहीं मिलते तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, वरना मैं तुम्हें पैसे दे देती। मैंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, और उसके कमरे से वापस आ गई। अब मैं परेशान हो गई। आलोक ने मुझे जो 2 दिन का समय दिया था, वो भी खत्म हो गया है।
मैं किराए का इंतजाम कैसे करूं? मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैं बेचैन थी कि आगे क्या होगा। उस दोपहर मैं अपने बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि आलोक का किराया कैसे चुकाऊं। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने सोचा कि क्यों न आलोक को पैसों की जगह कुछ और देकर किराए का इंतजाम किया जाए। उस शाम जब आलोक किराया मांगने मेरे कमरे में आया, तो मैंने उसे बिठाया। मैंने आलोक से पूछा, कुछ खाओगे? उसने कहा नहीं, मैंने घर पर खाना खा लिया है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस पानी पी लो। वो पानी पीने लगा। पानी का गिलास रखकर मैं उसके पास बैठ गई और बोली, देखो आलोक, घर में पैसों की कमी की वजह से अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मैं तुम्हें पैसों के बदले कुछ और दूं तो क्या तुम मानोगे? आलोक ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, वो कौन सी चीज है जो तुम पैसों के बदले दे सकते हो? मैंने कहा, कोई कीमती चीज जो मेरे लिए भी बहुत महंगी है, तुम्हारे पैसों से भी ज्यादा। आलोक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, बताओ वो कौन सी चीज है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूंगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वो चीज बहुत पसंद आएगी और तुम बड़े आराम से उसका इस्तेमाल कर पाओगे। फिर मैंने अपनी 16,000 रुपए की स्मार्ट घड़ी, जो मेरे पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, उतारकर आलोक के हाथ में रख दी। मैंने कहा, देखो आलोक, ये मेरी 1,000 रुपए की स्मार्ट घड़ी है, इसे अपने पास रखो। जब मैं तुम्हारा किराया चुका दूं, तब तुम इसे मुझे लौटा देना। अगर मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, तो तुम ये घड़ी रख लेना। आलोक ने घड़ी को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल नई थी, जिसमें फोन कॉल, इंटरनेट, सब कुछ चलता था। उसने कहा, ठीक है, जब तक तुम किराया नहीं दोगे, मैं ये घड़ी अपने पास रखूंगा। दोस्तों, वो मान गया। मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि तुम मान गए। फिर उसने घड़ी ली और आराम से चला गया। एक दिन बाद मेरे पिताजी का फोन आया। उन्होंने बताया कि पैसों का इंतजाम हो गया है और मैं तुम्हें कल सुबह ही पैसे दे दूंगा। अगले दिन मेरे पिताजी ने मेरे खाते में पैसे भेज दिए। उसके बाद मैंने पैसे निकालकर आलोक को दे दिए। आलोक ने मेरी घड़ी लौटा दी। मैंने आलू का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मेरे मकान मालिक आलू बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। वह सभी लड़कियों की मदद करते थे और अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते। फिर मैंने अपनी 16,000 रुपए की स्मार्ट घड़ी, जो मेरे पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, उतारकर आलोक के हाथ में रख दी। मैंने कहा, देखो आलोक, ये मेरी 1,000 रुपए की स्मार्ट घड़ी है, इसे अपने पास रखो। जब मैं तुम्हारा किराया चुका दूं, तब तुम इसे मुझे लौटा देना। अगर मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, तो तुम ये घड़ी रख लेना। आलोक ने घड़ी को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल नई थी, जिसमें फोन कॉल, इंटरनेट, सब कुछ चलता था। उसने कहा, ठीक है, जब तक तुम किराया नहीं दोगे, मैं ये घड़ी अपने पास रखूंगा। दोस्तों, वो मान गया। मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि तुम मान गए। फिर उसने घड़ी ली और आराम से चला गया। एक दिन बाद मेरे पिताजी का फोन आया। उन्होंने बताया कि पैसों का इंतजाम हो गया है और मैं तुम्हें कल सुबह ही पैसे दे दूंगा। अगले दिन मेरे पिताजी ने मेरे खाते में पैसे भेज दिए।
उसके बाद मैंने पैसे निकालकर आलोक को दे दिए। आलोक ने मेरी घड़ी लौटा दी। मैंने आलू का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मेरे मकान मालिक आलू बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। वह सभी लड़कियों की मदद करते थे और अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते। फिर मैंने अपनी 16,000 रुपए की स्मार्ट घड़ी, जो मेरे पापा ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी, उतारकर आलोक के हाथ में रख दी। मैंने कहा, देखो आलोक, ये मेरी 1,000 रुपए की स्मार्ट घड़ी है, इसे अपने पास रखो। जब मैं तुम्हारा किराया चुका दूं, तब तुम इसे मुझे लौटा देना। अगर मैं किराया नहीं दे पाऊंगा, तो तुम ये घड़ी रख लेना। आलोक ने घड़ी को ध्यान से देखा। वो बिल्कुल नई थी, जिसमें फोन कॉल, इंटरनेट, सब कुछ चलता था। उसने कहा, ठीक है, जब तक तुम किराया नहीं दोगे, मैं ये घड़ी अपने पास रखूंगा। दोस्तों, वो मान गया। मैंने उसे धन्यवाद दिया। उसने कहा कि तुम मान गए। फिर उसने घड़ी ली और आराम से चला गया। एक दिन बाद मेरे पिताजी का फोन आया। उन्होंने बताया कि पैसों का इंतजाम हो गया है और मैं तुम्हें कल सुबह ही पैसे दे दूंगा। अगले दिन मेरे पिताजी ने मेरे खाते में पैसे भेज दिए। उसके बाद मैंने पैसे निकालकर आलोक को दे दिए। आलोक ने मेरी घड़ी लौटा दी। मैंने आलू का शुक्रिया अदा किया। इस तरह मेरे मकान मालिक आलू बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे। वह सभी लड़कियों की मदद करते थे और अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा मेरे लिए मौजूद रहते।